भागलपुर शहर में लगातार बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं मिल पा रही है। कई दौरे पर स्वयं विधायक ससुराल गए हैं, हर इलाके का निरीक्षण किया है और अपनी ओर से बाढ़ पीड़ितों को जो यथासंभव है वो राहत भी दी है। हम वहाँ नहीं जा सके, लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री को कई लेटर लिखे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का इसमें उल्लेख किया है। मैं खुद नगर विधायक अजीत शर्मा जी से बात करता हूं कि आखिर क्या वस्तु स्थिति है और कितने जो पदाधिकारी हैं क्या काम कर पा रहे हैं। विधायक जी, क्या स्थिति है? सर, आपने भागलपुर विधानसभा की बात की। पूरे जिला में स्थिति बहुत ही खराब है। सब जगह आप चले जाइए, सबौर प्रखंड में मशाड़ू गांव 45 घर से ऊपर गंगा में विलीन हो गए। पक्के घर, जो गरीब लोग एक एक पाई जोड़ के घर बनाते हैं, 20-25 वर्षों में सब औरतें, माँ बहनें रो रही थी, वो विलीन हो गया। क्या सरकार को, जल संसाधन मंत्रालय को क्या उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था? ये बाढ़ कोई पहली बार तो नहीं आ रहा है, हर बार आता है। लेकिन आप लोग, चाहे वो बोरा का बालू, बोरा में बालू भर के उसको प्रोटेक्शन करना हो, बांस से जोड़ना हो, रोकना हो, या फिर परमानेंट बोल्डर पिचिंग करना हो, आप लोग कोई सरकार कर नहीं रही है। आज ध्वस्त हो रहा है। बाढ़ से सिर्फ मेरा विधानसभा ही नहीं, पूरे जिला में, चाहे पीरपैंती हो, पीरपैंती में पुल गिर गया जो 2.5 साल पहले बना था। बोलिए क्या हो रहा है? सब जगह पुल गिर रहा है। क्या इंजीनियरिंग का डिज़ाइन, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देख रहे? उसको कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सुल्तानगंज में पुल बना, वो ध्वस्त हो गया। सब जगह पुलिया ध्वस्त हो रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आखिर क्या है? कुछ तो डिजाइनिंग में फॉल्ट है इंजीनियर्स का, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और बाढ़ पीड़ितों का आप चले जाइए, जमीन में जो फसल लगा उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो मकान ध्वस्त हो रहा है उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। भागलपुर शहर में बुनकरों की जो स्थिति है, जो पूरे विश्व में जाना जाता है सिल्क उद्योग, उनके लूम में पानी भरा है। कोई सरकार या नगर निगम उसके पानी निकासी या कोई इंतजाम नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उस बुनकरों को, जो सिल्क को उद्योग करते हैं, उनको मुआवजा देने का व्यवस्था करिए। जो नुकसान हुआ है, पानी नहीं निकाल पा रहा है, नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर रही, जो काम बंद है, रोजगार बंद है, उसको उनको जो मुआवजा देनी चाहिए उनको देना चाहिए। चाहे जो घर गिरा है उसको मुआवजा दीजिए, जो फसल नष्ट हुए उसको मुआवजा दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप जा रहे हैं तो बाढ़ पीड़ित की नजर आपकी तरफ होती है, राहत मिलेगा। जहां तक है आप राहत दे रहे हैं, कई लेटर आपका मैं देख रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री को बिंदुवार बिंदु आप लिखे हैं। इस पर क्या कहिएगा विधायक जी? नहीं, जहां तक मुझसे बनता है, कांग्रेस पार्टी जो देती है, चाहे चावल और गुड़ देने की बात, अनाज देने की बात, वो तो दे रही है, लेकिन उससे तो नहीं होता ना। सरकार का काम है कि जो भी कठिनाई में बाढ़ पीड़ित हैं, जहां भी अवस्थित है, अभी पशु चारा नहीं मिल पा रहा है। मैंने कल डीएम साहब और कमिश्नर साहब को भी पत्र लिखा है। मुझे लगता है कि आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज पशु को भी आहार मिलेगा। निश्चित तौर पर जो बाढ़ पीड़ित जहाँ बसे हुए हैं, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे वो CTS हो, वहाँ से डेढ़ी हो, BN कॉलेज ओल्ड कैंपस हो, जो भी स्थिति है, वहाँ पे खाने की सामग्री मिल रहा है। कल से बहुत अच्छी स्थिति है, मिल रहा है। महिला शौचालय नहीं था, आपने गया बड़ा, आपसे महिला लोग मिलने लगे कि महिला शौचालय नहीं है। बिना महिला के तो हम लोग कोई धरती पर नहीं आ सकते। महिला बहुत सम्मानित होती है। हाँ। उनका शौचालय नहीं था तो मैंने कहा बनाएंगे, वो बन गया है। पानी पीने की व्यवस्था, बोरिंग नहीं था, वो हो गया है। लेकिन पशु का आहार कल रात तक नहीं मिला। मैंने कमिश्नर साहब से और DM साहब से बात की है। हमको लगता है कि आज शाम तक निश्चित तौर पर पशुओं को भी आहार मिलेगा, क्योंकि जो गरीब लोग आए हैं उनका तो सब पूरा डूब गया है खेत में। कोई आहार तो उनको पशु को मिल नहीं रहा है। उनकी जीवन ज्ञापन जो होता है, जीवन चलता है पशुओं का दूध बेच के, चाहे गाय हो या भैंस हो, जो भी है, उनके दूध बेच के उनकी जीवन रोटी चलती है। और किसानों का, जो किसान है, जमीन से मिलता है, इसलिए उनको पशु का आहार चाहिए। हमको लगता है कि आज शाम तक मिलना चाहिए। मुझे अभी सूचना नहीं है। अगर सूचना नहीं होता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री को फिर से पत्र लिखूंगा। कोरोना में बड़ा आपने दयनीय स्थिति देखी, क्या कुछ अफसर कर रहे हैं? अफसर कुछ सुन रहे हैं आपकी?
सर पदाधिकारी सुन रहे हैं लेकिन काम जो होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। आप ये बताइए, जब मकान गिर रहे हैं, बेचारे जो माँ बहनें एक एक रुपया जोड़ के बनाई है, उनका तो मकान का मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको सही तरीके से दवाई नहीं मिल रहा है, तो क्या काम होगा? मेरा बात छोड़िए, सरकार जनता चुन के बनाती है, सरकार चलती है जनता के टैक्सों पे, जो पैसा उनको मिलता है उसी से पदाधिकारियों को तनख्वाह देते हैं। जनता महान होती है। अगर माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से बाढ़ पीड़ितों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन नगर विधायक अजीत शर्मा ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी है, लेकिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को देखना होगा। ये मैं इनका दो लेटर आपको दिखा रहा हूँ, कैमरामैन को कहूँगा इसे क्लोज करेंगे। बुनकर की जितने जहाँ पानी घुसा है नाथनगर में वो है, और दूसरा सोबोर में जहाँ लोगों के 45 मकान जो है पूरी तरह पानी में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आखिर जो स्थितियां बनी हुई है और पदाधिकारियों की मनमानी चल रही है, ये भ्रष्टाचार का खेल नहीं रुक रहा है, लेकिन आम लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को लगातार राहत के लिए कई जगह खून निरीक्षण किया दिया। क्या क्या सामान दे रहे हैं अपने स्तर से, क्या क्या कोशिश कर रहे हैं लगातार? नहीं, जहाँ जहाँ देना है, जहाँ पे जिस समय मैं दिया हूँ, जहाँ सरकार को व्यवस्था नहीं की थी, राशन पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ मैंने अनाज का वितरण किया था। लेकिन अभी सब जगह सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अनाज खाने का वो मुहैया हो गया है, जनता के द्वारा पानी की व्यवस्था हो गई है। थोड़ा पशु आहार बिल्कुल एक नहीं मिल रहा था, जो कल तक का, शाम तक का रिपोर्ट है। आज अभी मुझे रिपोर्ट मिलेगा। दिन में भी मैंने सूचना ली है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है। जो मैंने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है, कमिश्नर साहब को पत्र लिखा है, मुझे लगता है कि शाम तक पशु आहार। क्या कहिएगा माननीय मुख्यमंत्री को कि जो स्थिति बनी है बिहार में, जो भी स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी को और कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। जो सूचनाएं उनको दी जा रही है वो गलत है। सही स्थिति जब आप निरीक्षण करिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह निरीक्षण करिए बाढ़ पीड़ितों का, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर आप पदाधिकारियों के बात पर चलेंगे, निश्चित तौर पर आप धोखे में रहेंगे। कहीं कोई सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, लूट मचा हुआ है। विधायक अजीत शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जानकारी बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को दी जा रही है, वह पदाधिकारियों के द्वारा गलत दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं वस्तु स्थिति का निरीक्षण करे और देखे कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों किस तरह से अपना चारा नहीं मिल रहा है, पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। इसके लिए लगातार विधायक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी सिर्फ लीपा पोतिया काम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अभी जो स्थिति है उसका स्वयं जाकर मुख्यमंत्री जी को निरीक्षण करना चाहिए। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का कर रहे हैं दौरा। भागलपुर में कई जगह बाढ़ पीड़ितों के पशुओं को नहीं मिल रहा है चारा। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि स्थिति अच्छी नहीं है, प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। भागलपुर में ऐसे तो हर जनप्रतिनिधि अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लगातार अखबार की सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो बाढ़ पीड़ितों की स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा के द्वारा ऐसी स्थिति में बाढ़ पीड़ितों को अपनी तरफ से खाने पीने का सूखा सामान दिया जा रहा है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है। मैंने कई इलाके का दौरा किया है, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी को लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ित जनता को बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है। शिक्षा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता पूर्वक भागलपुर के आसपास के इलाके का दौरा करना चाहिए, जिससे कि वस्तु स्थिति की जानकारी हो कि आखिर किस स्थिति में बाढ़ पीड़ित अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मैं इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई पत्र जारी किए हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी धरातल पर कार्य करते नहीं देखे जा रहे हैं। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की वस्तु स्थिति पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। भागलपुर के माननीय विधायक श्री अजीत शर्मा ने भागलपुर जिले में गंगा और कोसी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बाढ़ और कटाव से हुई क्षति का आकलन कराते हुए मुआवजा भुगतान एवं विस्थापितों के पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था हेतु अनुरोध किया है।
विधायक श्री शर्मा ने पत्र में लिखा कि गंगा और कोसी में आई भीषण बाढ़ की वजह से भागलपुर जिले के कई प्रखंड बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से सैकड़ों परिवारों को गंगा के कटाव एवं बाढ़ की वजह से विस्थापित होना पड़ा है। भागलपुर जिला का गोपालपुर, बिहपुर, खरीक, इस्माइलपुर, रंगरा, नवगछिया, सबौर, कहलगांव एवं पीरपेती प्रखंड सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां किसानों की हजारों एकड़ जमीन में लगी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में सैकड़ों एकड़ किसानों की जमीन एवं तकरीबन 45 घर गंगा के कटाव से नदी में विलीन हो चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई के अलावा कोई राहत प्रदान नहीं किया गया है। दर्जनों संपर्क पथ बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दर्जनों गांव का अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। इस बाढ़ से जिले की तकरीबन 5 लाख की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है। गंगा में हो रहे कटाव से सैकड़ों पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने हेतु विवश हैं। जल संसाधन विभाग का बाढ़ नियंत्रण विभाग अपने कार्यों में पूरी तरह असफल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसी भयंकर परेशानियों से जूझना पड़ा है।